हाय दोस्तों। तो एनवीएस में जो भर्ती आई है उसमें बहुत से छात्रों को डाउट था कि जो लैब अटेंडेंट की जो वैकेंसी है उसके लिए क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या 12th वाले भर सकते हैं या डिप्लोमा अटेंडेंट वाले ही इसमें भरेंगे। और बहुत से उनको डाउट है कि इसमें क्या सिलेबस रहेगा, क्या इसमें जो 12th लेवल की साइंस रहेगी या फिर जो मतलब जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री जो और वो बायो रहती है उसकी यहाँ पे हाई लेवल की जो है साइंस रहेगी। तो उसी की रिगार्डिंग हमने ये वीडियो बनाया है। तो बात करते हैं फर्स्ट की रिक्वायरमेंट 2024 जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है उसके लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि लैब अटेंडेंस की यहाँ पे कितनी क्या पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखिए यहाँ पे तो लैब अटेंडेंस की पोस्ट तो यहाँ पे दी हुई है कि लैब अटेंडेंस जो ग्रुप सी की पोस्ट है वो यहाँ पे दी हुई है। यूआर की 76 दी हुई है, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे दी हुई है 16, ओबीसी की दी हुई है 31, एससी और एसटी की दी हुई है 28 और 10। टोटल पोस्ट यहाँ पे जो दी हुई है वो यहाँ पे दी हुई है 161 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। और साथ में इसमें बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिशियन की भी कि जो इलेक्ट्रिशियन की जो यहाँ पोस्ट है वो कितनी दी हुई है। तो इलेक्ट्रिशियन की यहाँ पे पोस्ट दी हुई है, यूआर की 75 दी हुई है, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 12 है, ओबीसी की जो पोस्ट है यहाँ पे 15 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है, एससी की यहाँ पे 23 पोस्ट है और एसटी की यहाँ पे 3 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। टोटल पोस्ट की बात करें अपन तो टोटल पोस्ट यहाँ पर 128 यहाँ पे दी हुई है। जबकि इलेक्शन में क्या है कि यहाँ पे 2 साल का जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। इसने भी 2 साल का, जिनके पास भी 2 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्रीज के अंदर वो इस फॉर्म को डाल सकता है। और लैब अटेंडेंस में क्या है कि यहाँ पे जो 12th पास ही यहाँ पे इन्होंने मांगा गया है। और यहाँ पे जो डिप्लोमा वाले हैं जिन्होंने लेबोरेटरी से जो कर रखी है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हम आपको डिटेल में यहाँ पे नीचे में दिखा देते हैं कि इसमें क्या क्या यहाँ पे मांगा गया है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे लैब अटेंडेंट और इलेक्ट्रिशियन के बारे में। बाकी जिसकी कोई भी अगर अलग ब्रांच से जो अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो आप अपने अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं कि किसमें क्या क्या मांगा गया है। हम बात कर लेते हैं पहले इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो पे स्केल है यहाँ पे वो लेवल 2 का है। 19,900 से 63,200 के बीच में आपका जो पे स्केल यहाँ पे रहेगा। एज की लिमिट दी हुई है 18 से 40 साल, जो कि बहुत अच्छी यहाँ पे एज लिमिट दी हुई है। बात करते हैं इसमें फर्स्ट जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर 10th पास मांगा गया है। उसके बाद मांगा गया कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि आईटीआई सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन। मतलब इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन का अगर आपके पास हाईटेक है, हाईटेक का रखिए इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन से, तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आपके पास क्या होना चाहिए, एट लीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वायरिंग प्लम्बिंग। मतलब आपके पास 2 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी के अंदर। और इसके अंदर डिजायरेबल क्या दिया है, इसमें दिया है कि 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन। जिन्होंने मेंटेनेंस से एक्सपीरियंस कर रखा होगा ना उसको यहाँ पे अधिक जो है वरीयता यहाँ पे दी जाएगी, अधिक डिजायरेबल यहाँ पे दिया गया है। अब बात कर लेते हैं अपने लैब अटेंडेंट की बात पे। तो इसमें क्या है कि पे स्केल वही, इसमें लेवल 1 का पे स्केल है 18,000 से 56,900, जो कि बहुत ही अच्छा पे स्केल यहाँ पे दिया हुआ है। एनवीएस जो एक सेंट्रिक की वैकेंसी है इसलिए इसका पे स्केल भी बहुत अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जिसमें बहुत से लोगों को डाउट था। तो इसमें देखो क्लास 10th पास विथ ए सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक। मतलब जिसने क्लास 10th पास कर रखा है उसके बाद डिप्लोमा कर रखा है लेबोरेटरी टेक्निक में, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। और उसके बाद दिया वो और दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि 12th क्लास विथ साइंस स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। जिन्होंने 12th क्लास साइंस स्ट्रीम में कर रखी है, जैसे किसी ने साइंस मैथ में कर रखी है या किसी ने साइंस बायो में कर रखी है, तो वो भी इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकता है और इसको जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे दे सकता है। तो इसके लिए भी यहाँ पे फुल चांस है। और इसमें अगर बात करें जैसे बहुत से लोगों को डाउट था कि सिलेबस में क्या रहेगा, जो इसमें जो डिप्लोमा लेबोरेटरी का लेवल रहेगा साइंस का, या फिर इसमें 10th का ले रहेगा या 12th का जो फिजिक्स केमिस्ट्री का जो है वो इसमें सिलेबस रहेगा, क्या इसमें रहेगा। तो इसको हम अभी आपको यहाँ पे नीचे में डिस्कस कर देते हैं। उससे पहले हमको एक चीज़ और बता देते हैं कि इसमें मल्टीटास्किंग जो स्टाफ की जो वैकेंसी है इसमें ओनली जो क्लास 10th पास कर रखी है, जिन्होंने जिन्हें क्लास 10th पास कर रखी है वो भी इस फॉर्म को यहाँ पे डाल सकता है। इसके लिए भी आप लेवल 1 की जो है पे स्केल है 18,000 से 56,900 की यहाँ पे स्केल है। और अगर आप इसकी जो वैकेंसी जानना चाहते हैं कि कितनी क्या वैकेंसी है एमटीएस वाले में, तो मैं आपको उसको भी बता देता हूँ एक बार। तो उसकी जो वैकेंसी मल्टीटास्किंग स्टाफ की, तो यूआर की इसमें 11 है, एडब्ल्यूएस की 2 है, ओबीसी की 4 है, एससी की यहाँ पे 2,
ST की यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं है। टोटल पोस्ट यहाँ पे दी हुई है 19 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन और लैब अटेंडेंट के सिलेबस के बारे में कि इनमें क्या क्या सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम सिलेबस की बात करें तो देखते हैं कि सिलेबस में क्या यहाँ पे दिया हुआ है। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे वही है कि आपके जो CBT लगेगी उसके बाद में आपका CBT 1 CBT 2 लगेगा, तो वो आपको इसमें बता देते हैं कि कितनी किस में CBT 1 और 2 लगेगी और किस में ओनली CBT 1 ही लगेगी। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर वाले की। तो इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर में क्या है, तो इसमें देखते हैं अभी, एक मिनट, ये रहा। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर द पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की बात करें तो इसमें क्या आएगा कि स्टेज 1 जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर क्या है कि पार्ट 1 में आएगा रीजनिंग एबिलिटी, मतलब रीजनिंग आएगी 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं पार्ट 2 की कि जनरल अवेयरनेस आएगी इसके अंदर 15 नंबर की 15 क्वेश्चन। पार्ट 3 की बात करें तो लैंग्वेज कंपेटेंसी यानी कि जो आप जो ये मतलब लैंग्वेज चूज करेंगे हिंदी और इंग्लिश, इसमें दिया हुआ है कि टेस्ट जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 15 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, मतलब हिंदी भी आएगी और इंग्लिश भी आएगी। लैंग्वेज आएगी इसमें हिंदी और इंग्लिश, तो इसमें हिंदी के 15 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के भी 15 क्वेश्चन आएंगे। टोटल यहाँ पे कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के यहाँ पे आएंगे। ठीक है, बात करें पार्ट 4 की, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, मतलब आपने जैसे इलेक्ट्रिशियन से कर रखी है ITI, तो आपके जो इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, और टोटल जो यहाँ पे क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पे 120 क्वेश्चन यहाँ पे दी हुई है। मतलब टोटल क्या है इसमें कि 60 क्वेश्चन तो टेक्निकल के है और 60 क्वेश्चन यहाँ पे नॉन टेक्निकल यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, और इसका जो टाइम रहेगा वो आप बता देते हैं कि द टेस्ट विल बी 2 से 1/2 आवर, ड्यूरेशन एनी टाइम लिमिट ईच पार्ट द टेस्ट इंडिविजुअली। तो इसमें 1.25 घंटे का जो आपके पास यहाँ पे क्या है इसका टाइम यहाँ पे रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं अपन स्टेज सेकंड की बात में कि इसमें स्टेज जो सेकंड होगा वो आपसे ट्रेड टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा। मतलब इलेक्शन में क्या था कि पहले स्टेज 1 होगा, उसके बाद ही आपको जो स्टेज सेकंड में ट्रेड टेस्ट आपको देना यहाँ पे पड़ेगा। जबकि जो लेब अटेंडेंट का जो फॉर्म है उसमें क्या है कि इसमें पार्ट 1 में रीजनिंग दी हुई है 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स की, जनरल अवेयरनेस दिया हुआ है, जनरल अवेयरनेस में क्या दिया हुआ है 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के दिए हुए हैं। पार्ट 3 की बात कर लेते हैं, इंग्लिश कॉम्पिटेंस टेस्ट इन दी जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, इसमें अभी हिंदी इंग्लिश दी हुई है 30 मार्क्स की, 30 क्वेश्चन यहाँ पे दी हुई है। और पार्ट 4 यहाँ पे दिया हुआ है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, आपका जो सब्जेक्ट है जैसे आप लैब अटेंडेंस में क्या आपके पास आएगी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, मतलब साइंस लेवल लग जाएगी। तो ये साइंस लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं आएगी, आपके जो 10th लेवल की जो साइंस है वही यहाँ पे आएगी, क्योंकि जो लैब अटेंडेंट जो लेबोरेटरी डिप्लोमा से करके वो उन्होंने भी 10th के पास से वो की है, और इतना हार्ड यहाँ पे आता नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री से आपको क्वेश्चन देंगे। तो जो फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी 10th लेवल की है उसी के अनुसार आपके यहाँ पे 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। टोटल क्वेश्चन आपके पास भी यहाँ पे 120 आएंगे, और टेस्ट जो है यहाँ पे 2 से 1/2 आवर का यहाँ पे रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर आप बात करें कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की, मल्टीटास्किंग स्टाफ में क्या है कि MTS की जो पोस्ट है उसमें पार्ट 1 में लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश आएगी, 20-20 मार्क्स के आएंगे इसमें हिंदी और इंग्लिश, तो 40 नंबर की यहाँ पे 40 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट सेकंड की बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस, तो इसमें 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आएंगे, मतलब GK और जो करंट अफेयर है वो मिला के यहाँ पे 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे। पार्ट 3 की बात करें बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर आएगी इसमें 40 क्वेश्चन 40 नंबर की यहाँ पे दी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको जो है आपको जो डाउट था वो आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर हम इसमें बात करें कि नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दी हुई है, लेकिन कितनी है हम इसमें नोटिफिकेशन में देख लेते हैं। उसके पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी है, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। तो इसमें दिया हुआ है कि फीमेल स्टाफ नर्स, तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे दी हुई है 1000 रुपये, और प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पे दी हुई है 500 रुपये। टोटल कितने हो गए यहाँ पे 1500 रुपये यहाँ पे लगेंगे टोटल फ़ीस। ये किसके लिए है, जनरल OBC और जनरल EWS OBC के लिए है। और SC ST के लिए बात करें तो SC ST की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस तो 0 है, और जो प्रोसेसिंग फ़ीस है 500 वो यहाँ पे उनकी लगेंगे, मतलब SC ST वाले के 500 लगेंगे और जनरल EWS OBC के यहाँ पे 1500 रुपये लगेंगे। किसके लिए, फीमेल स्टाफ नर्स
इनके लिए ये जो फीस है वो यहाँ पे दी हुई है। अब नेक्स्ट बात करें कि जिसने असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का लिए भरा है, ऑडिट असिस्टेंट के लिए भरा है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए भरा है, लीगल असिस्टेंट के लिए भर रहा है, स्टेनोग्राफर के लिए भर रहा है, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइज़र, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट HQRQ केदरे, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JNV केदरे, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट और मैथ हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ। अगर इन पोस्ट के लिए आप लोग भर रहे हैं तो आपके पास क्या है, यहाँ पे एप्लीकेशन फीस यहाँ पे दी हुई है 500 और प्रोसेसिंग फीस भी यहाँ पे दी हुई है 500। मतलब जनरल OBC EWS और OBC का यहाँ पे कितना लगेगा, 1000 रुपये यहाँ पे लगेगा। अगर आप इन पोस्ट के लिए भरे, जैसे इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के लिए भरे, लैब अटेंडेंट के लिए भरे, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भरे, तो यहाँ पे आपको 1000 रुपये लगेंगे। और SC ST वालों के लिए यहाँ पे लगेंगे 500 रुपये, जो कि प्रोसेसिंग फ़ीस है। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं ली जा रही है। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि उसके बाद की नेगेटिव मार्किंग की, तो हमने देखा ये दिया हुआ है यहाँ पे कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब आपकी जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/4 यहाँ पे दी हुई है। और नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, तो इसमें दिया हुआ कि जो टेस्ट पेपर से विल बी बाईलिंगुअल होगा। मतलब जो जो पेपर का जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही यहाँ पे होगा। बाकी लैंग्वेज में यहाँ पे जो पेपर है वो नहीं होगा। दो ही लैंग्वेज है यहाँ पे, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है दोस्तों। और जिसने भी अभी तक जो यह फॉर्म नहीं भराया तो जल्दी से जल्दी फॉर्म को डाल दीजिए, क्योंकि जो 30 अप्रैल है वो इसकी यहाँ पे लास्ट डेट यहाँ पे दी हुई है। तो 30 अप्रैल के बाद में आपका कोई भी फॉर्म जो है अप्लाई नहीं होगा। तो इससे पहले कि 30 अप्रैल आए और साइट जो डाउन साइट क्या डाउन चल जाती है कभी कभी, तो आप इसका जो फॉर्म हुआ है आप 30 अप्रैल से पहले ही यहाँ पे डाल दीजिए। कल से आज कल में ही इसका जो फॉर्म है यहाँ पे डाल दीजिए, जिससे कि आपका जो फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है दोस्तों। और अगर आपको जो यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें। और जो हमारा जो चैनल है एग्ज़ाम वाइज इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम हर प्रकार के एग्ज़ाम की जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके लिए इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो अगले आने वाली जो अब नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट है वो पाने के लिए हमारा जो चैनल है एग्ज़ाम वाइज इन्फॉर्मेशन, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों।